एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए। और आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एकीक नियम और अनुपात और समानुपात। हालांकि ये टॉपिक आगे की क्लासों के लिए है, पर छोटे रूप में ये इस प्रवेश परीक्षा में प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 20 सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि नए हैं क्वेश्चन, और जो पिछले साल जो पेपर हुए हैं नवोदय की प्रवेश परीक्षा, उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मिला के मैंने इसमें संकलित किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए पहले सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, 13 संतरों का मूल्य 42 रुपये है तो 26 संतरों का मूल्य क्या होगा। तो एक एक नियम के सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें पूछा क्या है। हमने पूछा है 26 संतरों का मूल्य। तो इस चीज़ से गौर करेंगे, जो चीज़ यहाँ पर दे रखी होगी वही चीज़ यहाँ पर शुरुआत में लिखेंगे। हालांकि इन सवालों करने के काफ़ी तरीके होते हैं, ये तीर के अनुसार भी हो जाता है, तीर लगाकर जो आप कक्षा 7 या 6 में पढ़ेंगे आगे। पर फिलहाल ये चूंकि कक्षा 5 पास आउट बच्चों के लिए है तो मैं उसी मेथड से समझाऊंगा इसे। जो चीज़ यहाँ दे रखी होगी वही यहाँ पर शुरुआत करेंगे उस तरफ से। तो 13 संतरों का मूल्य 42 रुपये। तो हम शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमें पेपर में शॉर्ट में सवाल करने होते हैं। 13 संतरों का मूल्य कितना है? 42 रुपये। तो फिर निकालेंगे एक संतरे का, और एक संतरे के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका भाग कर देंगे 42/13। इससे कटेगा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद कितने का पूछा है? 26 का। तो 26 संतरों का मूल्य आ जाएगा 42/13 और गुणा के 26। अब ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 42 दूनी 84 रुपये। ये हमारा आ गया उत्तर। तो इन सवालों करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें पूछा है उसी हिसाब से सवाल को हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये जो बता रहा हूँ बात आपको आगे के सवालों में समझ में आएगी, फिलहाल इसमें समझ में नहीं आ रही हो तो। और उसके बाद पहले जितने का दे रखा है उतने का निकालेंगे, फिर एक का निकालने के लिए भाग करेंगे, और फिर जितने का पूछा उसकी हम गुणा करेंगे, फिर हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगला, यदि 6 नींबुओं का मूल्य 39 रुपये है तो 182 रुपये में कितने नींबू आएंगे। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ये कह रहा है 182 रुपये में कितने नींबू आएंगे, तो इसमें हम रुपये की तरफ से शुरू करेंगे। जाने कि रुपये 39 बराबर है 6 नींबू आ जाते हैं इतने में। 39 रुपये में कितने नींबू आते हैं? 6। तो 1 रुपये में कितने आएंगे? 6/39। मैंने कहा था एक निकालेंगे तो भाग करेंगे। फिर पूछा 182 रुपये में, तो 182 रुपये में कितने आएंगे? 6/39 गुणा 182। 39 से कटेगा ये हमारा, 13 से काट लीजिए पहले। चलिए 13 एकम 13 तिया 39 कटा, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28। 28 नींबू हमारे आ जाएंगे 182 रुपये में। तो इन दोनों सवालों से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन लिखना किस तरफ से। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे 6 नींबुओं का मूल्य 39 रुपये, तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हमें 182 रुपये में पूछा है। तो हमें रुपये की तरफ से इस सवाल को शुरू करना पड़ेगा। और भी सवाल लिखें इस तरीके, पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सवाल नंबर 3 है, 8 गत्तों की एक ढेरी की मोटाई 42 मिलीमीटर है तो 71.5 सेंटीमीटर मोटी एक ढेरी में कितने गत्ते होंगे। तो देखिए ढेरी की मोटाई यहाँ पर दे रखी है 71.5 सेंटीमीटर। तो इस तरफ से सवाल शुरू करेंगे 42 मिलीमीटर से। तो 42 मिलीमीटर बराबर है हमारा 8 गत्ते। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होगा 8/22 गत्ते। 42 नहीं 22 है वो। ठीक है, अब हमारा ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसे मिलीमीटर में बदल लेंगे। कैसे? 71.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, इसमें कर देंगे हम 10 से गुणा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 715 मिलीमीटर। तो 715 मिलीमीटर में हो जाएगा हमारा 8/22 गुणा 715। अब देखिए 22 से सीधा सीधा नहीं कटेगा, पहले 11 से काट देंगे। 11 दूनी 22, 11 छिक्की 66, 11 पंजे 55, 2 चौका 8 और 65 चौका 260। 260 हमारे गत्ते इतनी मोटाई में होंगे। तो दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो इसमें ये जो यूनिट है मिलीमीटर सेंटीमीटर दोनों सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात शुरुआत हमें कहाँ से करनी है वो यहाँ से पता चलेगा। अगला है, यदि 4.5 मीटर लंबी एक छड़ का वजन 17.1 किलोग्राम है तो 12 मीटर लंबी ऐसी ही छड़ का वजन कितना है। तो देखिए यहाँ पर 12 मीटर लंबी छड़, तो हम छड़ की तरफ से सवाल शुरू कर लेंगे। तो 4.5 मीटर लंबी छड़ का वजन किसके कितने के बराबर? 17.1 किलोग्राम के। तो 1 मीटर का निकालेंगे तो आ जाएगा 17.1/4.5।
और 12 का निकालेंगे तो आ जाएगा 17.1/4.5 गुणा 12। पीछे से अगर 0.1 के अंक के बाद है तो वो कट गया। ये हमारा आ रहा है 3 के पहाड़े में 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 के पहाड़े में आ रहा है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। सब कुछ नहीं कट रहा है, गुणा कर देंगे 57 की 4 में, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22 और बटे 5। और 5 से इसे काटेंगे, दशमलव में भाग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 5 चौका 20, 5 पंजे 25, दशमलव आगे 0 बढ़ाया और 5 छिक्की 30। तो ये आ गया हमारा 45.6 किलोग्राम। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है 37 मीटर रेशम का मूल्य है हमारा 6290 रुपये। 4420 में कितना मीटर लंबा रेशम खरीदा जा सकता है? तो रुपये हमें दे रखा है तो रुपये की तरफ से यहाँ लिखेंगे रुपये 6290 में हमारा रेशम आता है 37 मीटर। ठीक है जी, तो 1 रुपये में आएगा 37/6290। 4420 में पूछा है तो 4420 में कितना आएगा? 4420 में आएगा 37/6290 गुणा 4420। ये गया कट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है ये? 37 से ये कट जाएगा या नहीं कटेगा? भाग करके देखते हैं। चलो पहले से, चलो 2 3 से काट के देखते हैं। 3 से नहीं कटेगा ये। 37 से भाग करते हैं 629 में। 37 एकम 37, कितना बचा? 12 में 7 गया 5, 5 में 3 गया 2 और 1। यहाँ पर 9 आएगा और ये फिर इससे कट जाएगा 7 बार। तो कुल मिलाकर ये हमारा 37 से कट गया हमारा कितनी बार? 17 बार। और 17 से फिर ये कट जाएगा 17 दूनी 34, 17 छिक्की 100, तो 26 हमारा आ जाएगा। इसका उत्तर 26 मीटर। ठीक है, अगला है राहुल अपने कार्य में ₹25 प्रति घंटा कमाता है। यानी कि 1 घंटे में, प्रति का मतलब होता है 1 घंटे में कमा लेता है 25 रुपये। अगर वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो 8 दिन में कितना कमाई होगी? तो 1 दिन में कितने कमा रहा है पहले वो निकाल लो। देखो 1 दिन में वो कितने कमा रहा है हमारा? 1 दिन में कमा रहा है वो 25 गुणा 10, क्योंकि 1 घंटे में 25 कमा रहा है और 1 दिन में 10 घंटे काम कर रहा है। तो 25 50 से 10 बार गुणा करेंगे तो 1 दिन में कमा रहा है वो 250 रुपये। 8 दिन में हमें निकालना, तो इसमें भाग भाग कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर जो 1 दिन का निकालते थे वो निकल आया है। उसके बाद क्या करते हैं हम? गुणा। तो सीधे हम इसमें गुणा कर देंगे 8 की, तो ये हमारा आ जाएगा 2000। ये आ गया हमारा इसका उत्तर। ठीक है, इसमें इस तरीके से नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 25 रुपये 1 घंटे के हैं, 10 घंटे 1 दिन में काम कर रहा तो 1 दिन के हो गए 250 रुपये। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब सवाल हमारे आ गए हैं अनुपात के। देखिए अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में या 2 ऐसे भागों में बांटना जो कि निश्चित है पहले से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, मान लो 50 को बांटना है हमें, तो यहाँ पर 50 को कई तरीके से बांट सकते हैं हम। 10 और 40 करके ही बांट सकते हैं, हम इसे 20 और 30 करके ही बांट सकते हैं, 25 25 करके बांट सकते हैं। तो ये जो बांटा गया है ये हमारा किसी ना किसी अनुपात में बांटा गया है, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। उसी पर आधारित हमारे आज के सवाल है। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतने लिए कोई वो नहीं, मुश्किल से एक सवाल इसका आ सकता है आपके इस पेपर में। पर आगे की पढ़ाई के लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वीडियो को आप ढंग से देख लीजिए। 2 संख्याओं के मध्य का अनुपात 7:3 है। प्रथम संख्या क्या होगी यदि दूसरी संख्या 27 है? देखिए सबसे पहले अगर 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो उन्हें हम x लगा के मान लेंगे। देखिए अनुपात क्या दे रखा है हमें? अनुपात हमें दे रखा है 7:3। तो हम मान लेंगे पहली संख्या, याद रखना हमेशा अनुपात में कोई चीज़ है तो उनके साथ x लगा के या y लगा, कोई भी एक चर राशि मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं। और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 3 के। ठीक है, पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 3x मानो इसे भी, k नहीं x। अब हमें दूसरी संख्या पर दे भी रख कितनी है? 27। तो ये हमारी किसके बराबर है? 27 के। ये दे रखा है हमें यहाँ पर दूसरी संख्या 27 है। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 27/3, 3 नंबर 27, x आ गया हमारा 9। पहली संख्या पूछी है हमसे तो पहली संख्या यहाँ पर मान रख देंगे x का। 7 गुणा 9 जाने कितना आ गया? 63। ये हमारा आ जाएगा उत्तर। पेपर में आपके पास समय सीमित मात्रा में होगा, इसलिए आपको इस फटाफट से इन क्वेश्चनों को करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम एकेडमिक वाले होते जो क्लास वाले, तो हो सकता है मैं आपको पूरा ढंग से समझाता डिटेल में, पर मैं नवोदय के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको इस तरीके शॉर्ट में ही समझाऊंगा। 732 रुपये को राहुल और महेश के मध्य 7:5 के अनुपात में विभाजित करना है। उनके हिस्सों में कितना अंतर है ये भी बताना है। तो देखिए कितने पैसे हमारे? 732 रुपये हैं।
7 भाग मिल रहा है राहुल को मैंने R लिख दिया है, और 5 भाग मिल रहा है हमारा महेश को, मैंने M लिख दिया है। अब देखो राहुल का भाग निकालना है, तो राहुल कितने मिले, देखिए राहुल का आएगा ऊपर अनुपात, इन दोनों का जोड़ आएगा नीचे, और गुणा में वो संख्या आएगी या रुपए आएंगे जो हमें बांटने हैं दोनों में। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, बस किसी भी चीज़ को अगर बांटना है तो जो हिस्सा जिसका निकालना है वो ऊपर, टोटल हिस्सा नीचे, और गुणा वो संख्या। 12 से ये कट जाएगा 61 बार, और गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 6 की वाली 427 रुपये तो आगे राहुल के। महेश के निकालने हैं तो महेश वाले ऊपर आएंगे 5 इस बार, 12 नीचे, गुणा के 732, 12 से फिर 61 बार कटेगा, 61 की गुणा करेंगे तो 5 एक 5, 5 एक 305 रुपये। इनका निकाल दो अब अंतर, 427 माइनस 305, ये घट के आ जाएगा हमारा, 7 में से 5 गया 2, और 12 में 42 में से 30 गया 12, 122 रुपये का उसमें आ रहा है हमारा अंतर। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ये प्रतिशत और अनुपात का मिश्रित सवाल है। 33 सही 1/3% को अनुपात में बदलना है। देखिए अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब भी मैंने बताया प्रतिशत पढ़ाया आपको, जब भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे नीचे हम 100 लगाएंगे, उससे पहले इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ देते हैं, तो 33 दिया होगा 99 और 100, तो ये कुल मिला के 100/3% है हमारा। पर हमें प्रतिशत हटाना है तो नीचे हम कर देंगे 100 की गुणा, प्रतिशत हो गया गायब, 100 से 100 भी कट गया एक बार, 1/3, और इसका मतलब होता है 1:3, अनुपात मतलब बटे। 40 सेंटीमीटर का 1/2 मीटर से अनुपात बताना है, यानी कि इन दोनों का अनुपात बताना है। जब भी दो संख्याओं का अनुपात पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका भाग कर देंगे, पर भाग जब भी करेंगे जब उनके मात्रक एक से हों, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो इस वाले मीटर के सेंटीमीटर बना लो, इसमें कर दो 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं, तो ये कट गया 50 बार। अब 40 का और 50 का निकाल देंगे, तो 40/50, ये कट गया 0, 4:5 आ गया। काफ़ी शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको मैं। 150 ग्राम का एक सही 1/2 किलोग्राम से अनुपात निकालना। अब ये देखो किलोग्राम में, ये ग्राम में, इसे ग्राम बनाना ज़्यादा आसान है, पहले सही बटे में बना लो, इसे 3 एकम 3 और 1, 2 एकम 2 और 1, 3/2 आ गया, और 1000 से गुणा करके बन गया 1 ग्राम, GM लिख देते हैं अंग्रेजी में। 2 से कट गया 500 बार, और 500 3 1500 ग्राम आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालना, 150 का और 15 का, तो 150/1500 ये कट गया, और इससे कट गया 1 और 10 बार, यानी कि आ गया 1:10 इसका उत्तर, उसे आपको टिक कर देना है। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 है x/8 बराबर 9:4, तो x का मान बता। देखिए अनुपात अगर दे रखा है x/8 9:4, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा बराबर रख देते हैं। याद रखना है, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होती है। 4 इसके बटे में आ जाएगा, 8 × 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, x का मान आ जाएगा हमारा 18। अगर हमारी बटे की संख्या हो सरलतम अनुपात में, क्या अगर हमारी सीधी संख्या मान लो हमें दे रखा है 4:12 और आपसे कह दिया सरलतम अनुपात में बदलो, तो हम क्या करेंगे, इसे एक ही पहाड़े से काटेंगे, और जब कटना बंद हो जाता है वो सरलतम अनुपात है हमारा। पर अगर हमारी संख्या बटे में दे रखी है तो हम सरलतम अनुपात में कैसे बदलेंगे, हम ले लेंगे इसका लैसे। इसका लैसे आ जाएगा 24, 6 से भाग करेंगे 4 बार, और 4 एकम 4, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं, 4:3, तो नीचे वाला जो आया हिस्सा इसे छोड़ देंगे, ऊपर वाला जो अनुपात है वही हमारा इसका आ जाएगा उत्तर। तो बटे की जो संख्या होती है उनका अनुपात हम इस तरीके से निकालते हैं लैसे लेके। जैसे यहाँ पर 3 संख्या दे रखी हैं, ये वाली 3/4, 4/5, 5/6, 4, 5 और 6 का लैसे निकालेंगे, यहाँ अलग निकाल लेते हैं, 4, 5 और 6 का लैसे, 2 दूनी 4, 5 2 3, अच्छा ये आपको आता ही होगा, 3 से काट देंगे और अब 5 से काट देंगे, तो ये आ गया 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 इसका लैसे आया, यहाँ लिखेंगे 60। ठीक, 4 से भाग करेंगे, इसमें 15 बार जाएगा, 15 के 3 में गुणा 45, 5 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, और 6 से करेंगे 10 बार जाएगा, 10 पंजे 50, तो ये आया हमारा 45:48:50, ये वाला उत्तर इसमें सही है। काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं पेपर में, पर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सवाल नंबर 15 उसी तरीके से जो भी बताया था मैंने आपको, बस वहाँ पर बराबर था और यहाँ पर समानुपात है। इसे दो बिंदी, एक बिंदी है उसे अनुपात कहते हैं, 2 बिंदी लग रही हो तो उसे समानुपात कहते हैं। करना इसमें वही है, अंदर वाले पदों की गुणा बाहर वाले पदों की गुणा के बराबर होती है। यहाँ समानुपात लगा लो या बराबर, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो 45 × 35 बराबर है x × 25, x बराबर है 45 × 35/25।
5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 9 सत्ते 63। एक्स बराबर आ जाएगा 63। ठीक है। किसी समानुपात का पहला, तीसरा और चौथा पद क्रम से 51, 81 व 108 है। दूसरा अनुपात कौन सा है? तो इसमें 3 अनुपात दे दिए। पहले नंबर का दे रखा है भैया, दूसरे का हमें पता नहीं है, और तीसरा दे रखा है और चौथा दे रखा है। पहला कितना है हमारा 51, दूसरा हमने मान लिया x, तीसरा है हमारा 81, चौथा हमारा 108। इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर करके रख दो। 51 गुणा 108 बराबर x गुणा 81। तो x का मान आ जाएगा 51 गुणा 108 बटे 81। 9 के पहाड़े से कट रही हैं जी, 9 निम्न 81, 9 एकम 9 दूनी 18, 3 से कट रही है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से 17 बार, 17 चौका 68। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 68। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 है 16 और 25 का मध्य समानुपात है, यानी कि 16 और 25 के बीच का समानुपात निकालना। तो इसमें क्या करते हैं हम, 16 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 2 बार बीच में हम x लिखेंगे। इसके कितनी बार लिखेंगे x? 2 बार। तो अब इसकी गुणा बराबर होगी। तो x गुणा x बराबर 16 गुणा 25। अब यहाँ से थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर चीज़ है, आगे की क्लासों में पढ़ोगे। x और x गुणा करते तो आता है x की घात 2, और 25 और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 400। हालांकि ये वर्गमूल से संबंधित मैंने पढ़ाया भी है। जब भी यहाँ से 2 घात हटाते हैं, यहाँ वर्गमूल का निशान लगाएंगे। क्या कहते हैं इस निशान को? वर्गमूल। इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, अभी नवोदय वाली इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब 400 किन दो संख्याएं गुणा करके आता सोचना है आपको, तो आता है 20 और 20 की गुणा करके। तो इन दोनों में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाती है, यानी कि 20 हमारा आ जाएगा इसका उत्तर। यहाँ से आगे थोड़ा सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप ढंग से एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइज करके देख लेंगे। x और x की गुणा करके एक्स स्क्वायर आएगा गुणा 400। जब भी ये 2 घात हटेगी, यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी इसी में गुणा करके ये संख्या आएगी, और उसमें से फिर एक हमारा उत्तर हो जाएगा। 364 को इस अनुपात में विभाजित करना है। तो अनुपात में विभाजित करने वाला सवाल मैंने आपको बताया था, वो राहुल और महेश वाला। पर इसे क्या करेंगे, पहले हम सरलतम अनुपात में बदलेंगे। कैसे? जैसे भी बदला था बटे वाला, 1/10, 1/15 और 1/20 है। तो इसका ले से हमारा आ जाएगा 60। 10 छिक्की 60, 6 कम 6, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। इसकी भाग करके ऊपर गुणा करनी है। अब इस अनुपात में बदलना है। कौन से में? 6:4:3। तो जी पहला कौन सा भाग हो जाएगा, जो बताया था मैंने आपको, 6 ऊपर आएगा, तीनों का जोड़ नीचे आएगा और गुणा 364। 13 से कट जाएगा ये, 18 बार, 18 छिक्की 108। दूसरा भाग निकालेंगे, 28 बार कटेगा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। हाँ जी, और 28 की 6 अट्ठे 48, हासिल का 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 पहला भाग। तो या तो ये उत्तर होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में चेक कर लेंगे दूसरा भाग निकालने के लिए। 4 ऊपर आएगा, 13 नीचे गुणा 28, 13 से गुणा 364 और 13 से कटेगा 28 बार, 28 चौका 112। तो देखिए ये वाला उत्तर हमारा निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर 116 है। फिर भी मैं तीसरा भाग आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तीसरा भाग हमारा 3 ऊपर आएगा और 13 नीचे आएगा, तीनों का जोड़ गुणा 364। फिर ये 28 बार कटेगा, 28 तिया 84। तो 168, 112, 84 ये वाला उत्तर हमारा इसका सही है। चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। 19वां सवाल है, एक मिश्र धातु में लोहे और तांबे का अनुपात है 3:4। एक धातु है, मिश्र मतलब मिली हुई, उसमें एक तो लोहा है और एक तांबा है। 2 चीजें हैं जी। लोहा हमारा 3 भाग है, तांबा हमारा 4 भाग है। 21 ग्राम में लोहे की मात्रा बतानी, केवल लोहा बताना, ग्राम में कितना। अनुपात में तो हमें दे रखा है 3:4, हमें ग्राम में बताना है। तो क्या करेंगे, लोहा ऊपर रखेंगे, दोनों का जोड़ नीचे, गुणा के 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 ग्राम आ गया। ये वाला उत्तर हमारा सही है। अभी आज का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20। सवाल है हमारा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:5। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? कुल छात्र का मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर है। हालांकि लड़कियां दे भी रखी है कितनी है, 160, और अनुपात में भी दे रखी कितनी है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लड़के और अनुपात है हमारी लड़की बराबर 8:5। दोनों के साथ एक्स एक्स लगा लो, तो लड़का बराबर हो गया 8x। लड़का ज़्यादा है, देखो 8 भाग है लड़का, और लड़की केवल 5 भाग है। पर लड़की हमें 160 दे भी रखी है, ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ अभी। तो x का मान निकालेंगे तो 5 से भाग कर देंगे तो 32 बार कटेगा, तो x हमारा 32 आ गया। इस मान को यहाँ रख देंगे तो लड़का निकल के आ जाएगा। लड़का हमारा आ जाएगा 8 गुणा 32,
ये आ जाएगा हमारा 256। अब लड़का को और लड़की को दोनों को जोड़ दो तो कुल छात्र आ जाएगा हमारा। तो कुल छात्र हो गया 256 और 160। 6 1 416 वाला उत्तर हमारा सही है। तो आज की वीडियो में ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इस नवोदय या किसी और अन्य परीक्षा जो कोई भी होती हो कक्षा 6 के लिए, उसके लिए सारा ही टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह से ही पढ़ाई की रिलेटेड वीडियो लगातार अपडेट होती रहती है। आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।